हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 ट्रायंगल। इसकी एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। उसमें कुछ खास सीखने के लिए नहीं था, कुछ सिमिलरिटी के पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करें उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानते हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज जो भी इसमें है इसी थ्योरम से रिलेटेड होंगे, तो हमें पहले इस थ्योरम की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे या कर पाएंगे। देखिएगा ये थ्योरम लिखी है आपकी 6.1। इसका कन्वर्स भी है और मोस्ट केसेस में आपको ये प्रूफ करने के लिए आ भी जाती है। हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल आप एक साइड ड्रॉ करिएगा। जो शेष जो दो साइड्स होंगे उनको वह डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जब इंटरसेक्शन होगा तो वो एक निश्चित रेशियो में हुआ करेगा, बस ये कहा जा रहा है और ये हमको प्रूव करना है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग इन द सेम रेशियो। मीन्स थ्योरम को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसका स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए। हमसे ये कहा जा रहा है इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक फोर्थ साइड इसमें ड्रॉ करिएगा। मान लीजिए हम बीसी के पैरेलल एक साइड डीई ड्रॉ करते हैं। डीई विल बी पैरेलल टू बीसी which intersect AB and AC at D and E, other distinct points. According to theorem, we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon AC, or AD upon AB is equal to AE upon AC. After adding one both side we get this one. इस थ्योरम को हमें पहले प्रूफ करना है और इसी को हम बीपीटी नाम से शॉर्ट में कह सकते हैं। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आइए डिटेल में इस थ्योरम हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस थ्योरम में जो भी गिवन है वो आप लिखेंगे। वी हैव गिवन दैट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी which divide AB at D and AB AC at E. To prove that AD upon DB is equal to AE upon AC we have. आप इतना लिख सकते हैं इसमें या हम मेंशन किए दे रहे हैं। तो एक तरीके से हमको गिवन क्या है कि we have given that in a triangle ABC DE parallel BC to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. इसी हमें प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी इसमें हमें करने पड़ेंगे। तो टू प्रूफ दैट लिखा, तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन को ना लिखें तब भी चल जाएगा। तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा। जॉइन डीसी डी टू सी बी टू ई एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम एंड ई एन। ये परपेंडिकुलर और इस पर हमने दो इस प्रकार से गिरा दिए, ये दो परपेंडिकुलर। तो ज्वाइन डी टू सी, इनको भी हमको ज्वाइन करना है और इसे भी ज्वाइन करना है। ये आपकी सीधी लाइन होनी चाहिए, आपको तिरछी दिख रही होगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइन डी टू सी और बी टू ई एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम टू एई एंड डीएन टू एडी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिएगा इसमें आप आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या लेकर चलेंगे, बेस अभी हम AD लेके चलेंगे तो हाइट EN लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा AD इंटू EN। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल और है उसमें भी हाइट हम EN ही लेंगे, तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जरा देखिएगा इस ट्रायंगल को, आप देखिएगा BDE। इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे ध्यान से तो यहां से क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है लेकिन हाइट इसकी भी EN ही है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस, इसका बेस रहेगा BD
इंटू हाइट, यहां भी ई एन ही रहेगी। ठीक है, अब नंबर चाहे डालो चाहे ना डालो। अब देखिएगा एरिया ऑफ नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए डी अपॉन बी डी, इसे आप फर्स्ट मान लीजिएगा, ए डी अपॉन डी बी, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एक बार फिर हम इसी ट्राइंगल ए डी ई का ही एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन अब की बार हाइट लेके चलेंगे डी एम और बेस लेके चलेंगे ए ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, बेस लेके चलेंगे ए ई और हाइट लेके चलेंगे डी एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी एक ट्राइंगल हमारे पास और ऐसा है जिसकी भी हाइट डी एम ही है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी, डी ई और सी, इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो इसकी हाइट भी डी एम ही होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी डी ई सी इज इक्वल टू 1/2, बेस इसका हो जाएगा आपकी बार आपका ई सी इंटू हाइट डी एम ही रहेगी। यहां भी हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया से करेंगे डिवाइड। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, ही हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन सेकंड। अब किसी प्रकार से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड को अगर इक्वल कर लें तो जो हमको प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा। देखिएगा ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कैसे इक्वल करें, ये अब एक पॉइंट आपको एक नया सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। देखिएगा एक तरीके से ये पहले ही कहा गया था डी पैरेलल टू बी सी है, सिंस वी हैव गिवन दैट डी पैरेलल टू बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी लाई बिटवीन टू पैरेलल्स डी एंड बी सी एंड lie between two parallels and on the same base D, that is area of triangle DEB and area of triangle DEC will be equal। अगर कोई दो फिगर आपके सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हों तो उनके एरिया इक्वल हुआ करते हैं। आपने एक थ्योरम ये पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो हमसे क्या कहा गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दो हमारे पैरेलल्स हैं, तो हमने कहा एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल ये है हमारा। ठीक, अब इस प्रकार से देखिएगा, अगर हम सेम बेस ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर सेम बेस ये मान लें ये वाला, तो ये ट्राइंगल जैसे ए बी सी डी, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और बी सी डी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बिटवीन द सेम लाई ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए डी एंड बी सी। तो जो एरिया है आपका इस प्रकार से क्या होगा, जो ये इक्वेशन फर्स्ट की का डिनोमिनेटर पार्ट और इक्वेशन सेकंड का डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा इक्वल। तो यहां पर मित्रा मेंशन करेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस बी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड सेम बेस डी एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी एंड बी सी। आपको इतनी बात थ्योरम में मेंशन करनी पड़ेगी, सिंस ट्राइंगल डी बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी लाई ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी एंड बी सी, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दोनों ट्राइंगल एरिया इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, जब ये एरिया आपके देखो इनका न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का, डिनोमिनेटर पार्ट हमने यहां से इक्वल बता दिया। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, और किन्हीं भी इक्वेशन की अगर कोई एक साइड आपस में इक्वल हो तो जो दूसरी साइड होती है वो भी इक्वल होती है। हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन EC, hence proved
यही है हमारी बीपीटी, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। दूसरा, अगर हम इस साइड के दोनों तरफ 1 का एडिशन कर दें तो एक चीज और हमको मिल जाएगी, जैसे अभी हमारा लिखा हुआ है कि AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस DB अपॉन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AE अपॉन प्लस EC अपॉन EC। तो ये AD में जब DB एडिशन होगा तो कंप्लीटली AB बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन DB इज इक्वल टू, और ये हो जाएगी आपकी AC अपॉन EC। ठीक, इसका रेसिप्रोकल करके हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि EA अपॉन EA, इसी प्रकार से EA अपॉन EA, कुछ भी आ सकता है सबके लिए, 2-3 पॉइंट इसके आ जाते हैं। तो ये आप एडिशन करके इसको फाइंड किया जा सकता है। तो ये थी आपकी बीपीटी। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2।